एकांत का असर, अंतर्मुख होना ही एकांत का असली आनंद है। आज मैं आपको इससे रिलेटेड एक स्पिरिचुअल स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार दो मित्रों की आपस में शर्त लगी कि अगर हम में से कोई भी एक अकेला 1 महीना तक एक कमरे में रहे, खाना वगैरह ज़रूरत की सब सुविधाएं होंगी, लेकिन 1 महीना एकांत में अकेले में रहना है। तो एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र से ये कहा, अगर तुम 1 महीना एकांत में रह लोगे तो तुमको 10 लाख रुपए मैं इनाम दूंगा। अगर नहीं रह पाए तो तुमको मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। तो उसने कहा, ठीक है, पहले 1 महीने तुम एकांत में रह कर दिखाओ, फिर 1 महीना मैं रह कर के दिखाऊंगा। दोनों की आपस में शर्त लग गई। तो ठीक है, अब उनसे मोबाइल सब भी ले लिया। एकांत में रहना है तो मोबाइल का क्या काम। स्वाध्याय के लिए 2-4 अच्छी पुस्तकें रख दी और कहा, भोजन आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा और तुमको उस कमरे में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। कमरा पूरी सुविधाओं से भरपूर था, बस एकांत में रहना था। तो पहले दिन उस व्यक्ति को दिन बहुत लंबा लगा। उसे लगा, रोज़ तो पता नहीं चलता कैसे दिन निकल जाता है। दिन इतना छोटा लगता है, सारे कार्य भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन आज तो दिन बहुत लंबा लगा। जैसे तैसे एक दिन तो निकाल लिया। दूसरे दिन भी क्या करूं क्या ना करूं। पढ़ने की उसको आदत नहीं थी, शौक नहीं था। किताबें तो धीरे धीरे उसको घबराहट होने लगी, चिल्लाने लगा और सोचने लगा, मेरी 2 दिन में ये हालत हो रही है तो 30 दिन कैसे निकलेंगे। लेकिन 10 लाख का लालच भी था, कैसे भी करके वो 10 लाख तो लेने ही है। कैसे भी करके उस प्राप्ति के कारण फिर वे चुपचाप करके बैठ गया। कोई बात नहीं, कैसे भी करके 30 दिन निकाल लेंगे, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। धीरे धीरे उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। वे अपने कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि एकांत में क्या करे। एकांत व्यक्ति को सुहाता नहीं है। आखिर जैसे तैसे 10 दिन तो उसके निकल गए बड़ी मुश्किल से। लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा, नहीं चाहिए 10 लाख। अगर मेरी यह हालत रही तो मैं 10 लाख रहने तक जीवित नहीं बचूंगा। लेकिन तभी मन ने कहा, 10 दिन तो निकल ही गए हैं और भी निकल ही जाएंगे। फिर 5 दिन और निकल गए। उसको लगा, वो तो ऐसे तो मर ही जाएगा, उसको कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर उसका मन कहता है, 15 दिन तो निकल ही गए हैं, 15 दिन और निकल जाएंगे। लेकिन अब 15 दिन उसके अच्छे निकलने लगे, क्योंकि अब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा था। एकदम शांत होते होते उसने अपनी आत्म स्वरूप का अनुभव किया और शांति से बैठ गया। अब उसने सोचा, भगवान को याद करूं, ध्यान करूं। इससे उसे आत्म अनुभूति हुई। एकांत में उसको फिर वो एकांत इतना भाने लगा, इतना आनंद आने लगा, क्योंकि उसके पास सोने के अलावा और कोई काम नहीं था। आदमी कितना सोएगा। धीरे धीरे वो अमृत वेले उठने लगा, खुशी में रहने लगा। जो घबराहट वाला फेज था वो अब खत्म हो चुका था।
अब उसे एकांत में आनंद आने लगा था। सुबह सुबह ध्यान करने लगा। धीरे धीरे ध्यान में उसे आनंद आने लगा। 25वें दिन उसे अनुभव हुआ उसने कितनी अनमोल चीज़ प्राप्त की है, कितना अनमोल अनुभव उसे अपने जीवन में मिला है। इसके आगे 10 लाख क्या कुछ भी नहीं है। 29वें दिन उसने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, भाई तुमने भले ही ये शर्त 10 लाख की रखी थी, एक लालच देकर के तुमने मुझे जो अनुभव कराया है ये अनमोल है, इतना अनमोल अनुभव। और अब मुझे नहीं लगता कि मैं वापस उस दुनिया में लौट जाऊं। मैं अब केवल और केवल इस आनंद की अनुभूति में रहना चाहता हूं। इसलिए मुझे वो 10 लाख नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूं, मुझे एकांत भा गया है, आगे मुझे इसी आनंद के साथ रहना है और इसी ध्यान में डूबकर मुझे परमात्मा को पाना है। देखा आनंद कितनी अनमोल चीज है। उधर उसके मित्र को इतना टेंशन, क्योंकि उसके पास देने के लिए 10 लाख रुपए नहीं थे। उसने तो बस यूं ही मजे मजे में शर्त लगा ली थी। लेकिन 30वें दिन जब उसने आकर देखा तो वहाँ उसका मित्र नहीं, बस एक पत्र था जिस पर लिखा था, दोस्त तुमने मुझे 10 लाख से भी अनमोल चीज़ दे दी, तुम्हारा बहुत बहुत आभार।